chapter standard 9 chapter number 2 is matter around us प्योर। और इसका ये पार्ट 2 है, 3 है, 3 पार्ट है ना, पार्ट 3। तो विजिबल है ना, विजिबल है। देखो सिस्टम, इसमें डिस्पर्शन सिस्टम कोलाइड्स, कोलाइड्स में क्या डिस्पर्शन सिस्टम होता है ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखो आसानी से समझ में आएगा ये वाला। A system consisting of a substance distributed, इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, डिस्ट्रीब्यूट होगा एज वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड, ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ अ लिक्विड। समझना बात सही से, एज वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड का बहुत छोटा छोटा पार्टिकल उसमें हो, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, एंड टाइनी बबल्स ऑफ गैस। जरा देखो, इसमें जब सॉलिड का रहेगा तो उसे पार्टिकल ही रखोगे, और अगर पानी का पार्टिकल होगा तो उसको पार्टिकल तो नहीं बोलेंगे, ड्रॉप के रूप में ना होता है। वाटर लिक्विड का अगर कभी भी पार्टिकल होगा तो वो ड्रॉप के फॉर्म में होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? तो वो कभी भी होगा तो ड्रॉपलेट, इसीलिए ड्रॉपलेट ऑफ क्या कहा गया, लिक्विड, ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड। और तीसरा बताया गया टाइनी बबल्स ऑफ गैसेस, और गैस कभी भी रहेगा तो उसे ड्रॉपलेट ऑफ गैस नहीं कह सकते, पार्टिकल ऑफ गैस नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, बबल कह सकते हैं, बबल। तो टाइनी बबल ऑफ गैसेस इन अ सूटेबल मीडियम, और वो सूटेबल मीडियम में रहे, क्या रहे, सूटेबल मतलब क्या होता है बताओ जरा सा, शूट करने वाला, शूट करने लायक, तो सूटेबल मीडियम में हो तो इसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ डिस्पर्शन सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, डिस्पर्शन सिस्टम असल में किसको कहते हैं, तो इसी को कहते हैं कि जिसमें ऐसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहे सारा पार्टिकल, सॉलिड का पार्टिकल, लिक्विड का ड्रॉपलेट, गैस का बबल, टाइनी बबल्स, क्लियर है। तो ये अगर होता है तो हम इस, और सूटेबल मीडियम में रहे, सूटेबल मीडियम में रहे, तो इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन सिस्टम। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस रहता है मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहेगा उसे बोलोगे डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलोगे? डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन ले लिया, उसमें सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ा 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 बटा हुआ, नीचे क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड फेज, फेज द मीडियम इन विच, और जिस मीडियम में डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस डिस्पर्स्ड रहेगा, जिस मीडियम में डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस डिस्पर्स्ड रहेगा उसे क्या बोलोगे, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, आपको क्या क्या टर्म मिला, डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा क्या, डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम, क्या क्या ये इतनी बात समझ में आ रही है? एनी डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो एक बारी मैं पूछ लेता हूँ किसी से। वेरी गुड। ऐसा सिस्टम, सबसे पहले क्या बोलना है, ऐसा सिस्टम, ठीक है, जिसमें सब्सटेंस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, कि अगर सॉलिड का पार्टिकल उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और लिक्विड का, हाँ बोलो, लिक्विड का ड्रॉपलेट उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और गैस का टाइनी बबल, बबल या टाइनी बबल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जिसमें इन सुटेबल मीडियम, जो भी सुटेबल मीडियम है। अब मीडियम मतलब अभी हमने बताया आपको, तो ये क्लियर हो गया है डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्पर्शन सिस्टम का, तो समझ में आ गया। दूसरा जो टर्म आपको हमने बताया, क्या क्या, डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा डिस्पर्स्ड मीडियम या डिस्पर्शन मीडियम, ये दोनों को डेफिनेशन बताइए। ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो क्या क्या रहेगा, डिस्पर्स्ड फेज। और ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मीडियम जिसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फेज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा या सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, उसे क्या बोल दोगे? इतना क्लियर है ना? ठीक है, आगे से बताए, टिंडल इफेक्ट किसको कहेंगे, टिंडल इफेक्ट, ये आपने अक्सर देखा होगा और नहीं किया होगा, या नाम आपको नहीं पता होगा। टिंडल इफेक्ट है क्या, कैन बी डिफाइंड एज स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या है, बीम ऑफ लाइट। स्कैटर मींस क्या होता है, फैलना, वेरी गुड, फैल जाना। बाय कोलाइडल सब्सटेंस,
कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोई भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में ऊपर में बहुत पढ़ा है, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, है ना। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर बाय कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल पार्टिकल कोलाइडल में या कोलाइड में या कोलाइडल सॉल्यूशन में अंदर क्या है, कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है। अब उससे टकरा के पूरा स्कैटर करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, या घर पे भी करके देख लेना, ये टॉर्च लो और यहाँ पे एक ए है और एक बी है, ठीक है। पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। इसमें पाथ ऑफ लाइट क्या होगा, विजिबल होगा। इसमें पार्टिकल, साफ पानी में पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, पाथ विजिबल होगा। बात आई समझ में। जैसे अगर मैं इस रूम की बात करूँ, ये भी एग्जाम्पल टिंडल इफेक्ट ही कहलाएगा। खूब गर्दा हो, खूब गर्दा हो, और हम फिर बाद में, जो कि गर्दा है, गर्दा रहता ही है हमारे यहाँ, है ना। आज किसका बारी है, तो बिना देख चलिए तुम्हारा बात कर जाओ। जब जैसे ही तुम टॉर्च ओपन करते हो, इसने किया था मेरे ख्याल से, हाँ उसने साजिया ने, हाँ। फिर टॉर्च जैसे ही तुम ऑन करोगे गर्दे वाले रूम में, तो देखोगे कि इसमें पता चलेगा कि ये लाइट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, है ना। लेकिन एकदम साफ साफ अगर रहेगा तो टॉर्च जलाओगे तो वो उसका पाथ पता नहीं चलेगा। और अच्छे से देखते हो, ये एक ऐसा रूम जो आप सब कई कई दिनों के बाद अपने घर लौटते हैं, कहीं घूमने गए हुए हैं और लौट रहे हैं घर, तो देखते हो क्या कि जैसे ही घर ओपन करोगे, अगर धूप की रोशनी कहीं से आ रही है तो एकदम लंबा सा रोशनी लगेगा आया हुआ। इसी को फिल्टर करते हैं। अगर जंगल में जाओगे तो जंगल में ऊपर, मैंने बताया है कि ऊपर से ऊपर का कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि पेड़ इतना, और दिन भी रात है जंगल का और रात भी दिन। समझ में आ रही बात, कि अगर लाइट अगर आया, नहीं उल्टा बोल दिया, जो दिन भी है वो रात जंगल का, क्योंकि लाइट पहुंचना ही नहीं नीचे तक। और थोड़ा थोड़ा लाइट जो पहुंचता है ना, वो एकदम बीम की तरह काम करता है। समझ में आया, एकदम लंबा से लगता है कि आ रहा है कुछ, ठीक है, रॉड की तरह। ये टिंडल इफेक्ट है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर आपने किया तो इसमें पाथ दिखाई देगा, इसमें पाथ दिखाई नहीं देगा। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अकमल बताओ तो टिंडल इफेक्ट के बारे में। सर फिल्टर इसमें जैसे कुछ शॉर्ट जगह है, अगर साफ जगह है और उसमें नहीं दिखेगा और गंदा रहेगा तो उसमें दिखेगा। इसमें दिखेगा। अब कोलाइड में क्या होता है, कोलाइड में सस्पेंडेड होता है ना पार्टिकल सब, हाँ। है ना, इसलिए उस पर दिखाई देता है आराम से। चलो बैठ, देखोगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कैसे करना है। ऐसे इफेक्ट, दिस इफेक्ट can be observed when a fine beam of light, क्या बोला गया, fine beam of light passes through a small hole। इसलिए स्मॉल होल, इसमें डार्क रूम में, अभी बताया है डार्क रूम में अगर स्मॉल पार्टिकल क्या रहेगा, आता हुआ, सॉरी, पार्टिकल तो पहले से रहेगा, स्मॉल बीम ऑफ या फाइन बीम ऑफ लाइट पास होगा, तो दिस इफेक्ट अकर ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। तो असल में कैसे स्कैटर हो रहा है ये ऐसे हो रहा है कि उसमें जो पार्टिकल ऑफ डस्ट है या स्मोक का पार्टिकल है, यही सब इसे क्या कर रहा है बोलो, यही सब इसे प्रेजेंट स्कैटर कर रहा है। प्रेजेंट जो किसमें है, हवा में। क्लियर है, क्लियर है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी, कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी कहते हैं डेंस फॉरेस्ट में कुछ इस तरह से कैनोपी बना होता है, ठीक है, जिसमें नीचे लाइट बहुत कम आता है या एकदम ना के बराबर है। और उसमें कैनोपी में इन अ फॉरेस्ट मिस्ट होता है, बहुत सारा क्या होता है, मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट। मिस्ट में टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर होता है ना। तो ऐसे समझो कि ऐसा ड्रॉपलेट हवा में, इसमें गर्दा, इसमें गर्दा, क्योंकि हवा में तो पानी है पहले से, और वो पानी क्या स्टोर करके रखा हुआ, गर्दा, है ना, डस्ट। तो उस वजह से क्या होगा, ऑब्वियस स्कैटरिंग होगा, है ना। ऊपर कोलाइडल सॉल्यूशन में देखा नहीं देखा, which acts as colloidal particle dispersed in air। इस तरह से ये disperse हो जाता है। क्या टिंडल इफेक्ट क्लियर है। ये दोनों एग्जांपल अशर बताएंगे, जल्दी तेजी में, ये वाला और ये वाला हमने तो बताया। टिक लगाया ना, दिख रहा कौन वाला आपके सामने है, जल्दी।
तेजी तेजी। अभी ये रूम पकड़ ले यहाँ से, और यहाँ से फॉरेस्ट पकड़ ले, डेंस फॉरेस्ट। बता दे तेजी में बता। सही है। हाँ, तो कोई भी डार्क रूम है, कोई लाइट मारते हैं, पानी की नोक लाइट मारते हैं, तो अगर वो दिखता है, वो इसलिए दिखता है क्योंकि जो एयर में जो डस्ट और स्मोक जाता है उसकी वजह से हमें दिखता है। बहुत बढ़िया। और स्कैटर कर जाता है, लाइट उससे आता है और फिर क्या हो जाता है स्कैटर। नेक्स्ट। और डेंस फॉरेस्ट में जो कैनोपी रहता है, उसे उसे उतना लाइट पास नहीं करता, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा लाइट पास करता है। तो अच्छे से तो बता पाऊंगा, तुमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस फॉरेस्ट बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा। बैठो, बस ध्यान दे दो। आयशा बताओ। सनलाइट ज्यादा पास नहीं करता है, और ज्यादा पास नहीं करता, और जो टाइनी ड्रॉपलेट होता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स होता है वो ज्यादा एयर में ना वो गर्दा होता है। मैं समझा देता हूँ, उसे डायरेक्ट मिस्ट बोल दो। मिस्ट से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। मिस्ट से रिफ्लेक्शन, यही हमने बताया। क्लियर? चलो देखना नेक्स्ट। सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, क्या बोला गया? सेपरेटिंग कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब क्या होता है? पार्ट या हिस्सा, है ना? कंपोनेंट। तो टू ऑब्टेन द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ डाई फ्रॉम ब्लैक और ब्लू इंक से, मतलब कंपोनेंट ऑफ, बोला गया कि कलर्ड कंपोनेंट ऑफ डाई। डाई, डाई समझते होंगे आप सब। कल समझ, क्यों नहीं समझ पाता? डाई बताओ, नहीं समझ पाता डाई। हाँ, प्रेस। जैसे ऐसे बताते हैं, घर में आप देखिएगा अपनी को या मम्मी सिस्टर को देखिएगा, तो वो लोग सूट खरीद के ले आते हैं, ठीक है। लेकिन दुपट्टा उन लोगों का कई 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 कपड़े में दुपट्टा नहीं रहता, है ना? वो अलग से खरीदना पड़ता है। तो वो लोग क्या करती है, तो अपने ड्रेस का सपोज अगर सिलने वाला है तो हल्का सा काट करके इतना बड़ा रख लेती है, और जाती है बाजार में ऐसी जगह है जो डाई करते हैं, ठीक है। और वो दुपट्टा लेकर के व्हाइट वाला देती है उसको, ठीक है। और उसका काम है कि वो जो पतरन था थोड़ा सा कट करके ले गई थी, उससे वो मैच करा देगा। इसी को कहते हैं डाई का, है ना? अभी याद आया? हाँ, सब हम ही को पता। तो जबकि हमको कैसे पता होगा? तुम लोग को नहीं, तो ये थोड़ा सा पकड़ी। समझ में आया? आप क्लियर? तो ये डाई जो करने को होता है, तो वो उसका कंपोनेंट क्या होता है? कलर्ड कंपोनेंट। ये ब्लू या ब्लैक इंक उसमें डाला जाता है, और वो उन लोगों को इतना हैबिट हो जाता है, इतना हैबिट हो जाता है कि एकदम कलर मैच करा देते हैं। कलर मैच करा देता है, नहीं मैच करेगा तो पैसा वापस, ऐसा दोगे ही नहीं। क्लियर है? देखो, कलर कंपोनेंट इवापोरेशन की अगर बात करें, तो प्रिंसिपल मेथड इज बेस्ड ऑन इवापोरेशन। ये वाला मेथड कैसे होता है? आज हम लोग सीखेंगे डाई करना। क्या सीखेंगे? डाई करना। सब आप बाय है, डाई, ठीक है। डाई करना या डाई करना। मेथड इज बेस्ड ऑन इवापोरेशन पे बेस्ड है ऑफ लिक्विड कंपोनेंट इन अ सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। ये सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है कि नहीं? कुछ सॉलिड डालेगा ना उसमें, उसको पिघलाएगा उसमें, तो लिक्विड तो पहले से था, ठीक है। सॉलिड लिक्विड और उसमें लिक्विड कंपोनेंट, ठीक है। समझ गया टेक्निक? द मिक्सचर इज हीटेड। मिक्सचर को क्या किया जाता है? हीटेड सच दैट द लिक्विड कंपोनेंट इवापोरेट्स। जिससे क्या हो जाएगा? लिक्विड कंपोनेंट इवापोरेट बोले तो उड़ जाएगा, एंड सॉलिड रिमेन्स बिहाइंड। और सॉलिड क्या रहेगा उसमें? रहेगा। इतना क्लियर हो गया? तो देखो डायग्राम देख करके थोड़ा सा समझिएगा। ये डायग्राम है, स्पीकर मतलब क्या है? हाँ, डैंड्रफ। डायग्राम बना डायग्राम दे देंगे समझ, पहले समझ लोगे तो फिर बना लोगे। देखो यार, देखो यहाँ पे ये ग्लास डिश ऐसे ही, वॉच डिश ऐसे ही होता है। देखो ग्लास का बना होता है वॉच डिश, ठीक है। इंक इसमें डाल दिया गया, और यहाँ पे वेपराइज हो रहा है यहाँ, ठीक है। और यहाँ वाटर है, बीकर है, वॉच डिश। इस तरह से इसमें किया गया। ऑब्जर्वेशन क्या देखा? इंक इज मिक्स्ड विद, इंक क्या हो रहा है? मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। तो इंक है वो क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है, किससे? वाटर से। thus we can separate the volatile component, just a second। हाँ,
तो मैं बता रहा हूँ क्या कि यहाँ पर ये समझना आया नहीं मेरा बच्चा। Thus we can separate the volatile component मतलब solvent, volatile component क्या है, solvent, ठीक है, from its non volatile solute, ठीक है, non volatile solute वो तो देखो जो उड़ रहा है ना, वो volatile हो रहा है क्योंकि solvent जो water था वो तो उड़ता चला जा रहा है। from its non volatile solute, उसका non volatile solute, इसको तो नहीं उड़ना है ना, सॉलिड को तो उड़ना नहीं है, जो उसमें पिघला के लगाया गया था इंक, है ना, नॉन वोलेटाइल बाय मेथड ऑफ इवापोरेशन, तो इस मेथड से इसको क्या कर दिया गया, उड़ा दिया गया। ठीक है, क्लियर है इतना? डायग्राम बनाना चाहते हैं बना लीजिए, जल्दी जल्दी बनाओ। अबू बकर थोड़ा सा और ऊपर और कर दो। अब ठीक है, क्लियर, अब दिख रहा है ना साहब? फिर सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, आज सीखेंगे क्रीम बनाना। क्या बनाना सीखोगे? क्रीम, घर पर बनाना, खुद से बेचना दुकान पर, है ना जी? इसमें चार पार्ट है, क्या क्या? प्रिंसिपल, टेक्निक, डायग्राम, ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्व किया है? वोलेटाइल इन नेचर मतलब होता है जो खत्म हो जाएगा, तो खत्म नहीं होता है, नॉन वोलेटाइल। तो हमें हमें क्या इंक को खत्म करना था, वाटर को ना धीरे धीरे खत्म करना था। तो वो लोग यही करते, कलर को मिला दिया, ऑयल इवापोरेट करता गया, उबालता गया, उबालता गया, इधर वाटर ड्रॉपलेट था, सब उड़ गया, सॉलिड वाला उस कपड़े में जाता है, तो क्या उसको एब्जॉर्ब कर गया। क्लियर? बनाया क्या बता, लिखा तो पहले, थोड़ा सा लिखो, नहीं लिखोगे ना फिर हम भी इस चीज को प्रिफर नहीं करते थे, लेकिन लिखना भी थोड़ा जरूरी होता है, वरना तुम कैसे रिवाइज करोगे? क्या जी? आशा सिद्दीकी, आशा सिद्दीका, इसका नाम पूरा आशा सिद्दीका रखना चाहिए। Done? Then the beaker, wash dish in vapors government। जल्दी मक्खन बनाएंगे भाई, 5 वीडियो पेंडिंग में। तो रात में इतना हिम्मत किया तो 4 ही कर पाए एडिट, लास्ट में मेरे को डालना पड़ेगा, क्या करके आज ही करना पड़ेगा, 5 वीडियो आज भी हो जाएगा भाई फिर मिलाकर। डिक्शनरी बाकी है ना अभी, इससे ज्यादा, लेकिन प्रिपेयर अभी नहीं किया, टाइम ही नहीं मिल पाएगा। डिक्शनरी खाली कंप्लीट करो, बता देंगे डिक्शनरी, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ऑपरेशन तुम लोग पार्ट टाइम वर्क करेगा, कुछ दिखाएंगे बताएंगे, ज्यादा नहीं, 1 से 2 घंटा काफी है, 1 से 2, बट मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च का, ठीक है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट को सिखाया जाता है, तो जस्ट लाइक इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप पेड होगा, हो जाएगा क्या? हम अगर ये अच्छा करना चाहिए, तो क्योंकि देखो जॉब के बाद होता क्या है, कोई भी इंसान, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो बहुत सा बात होगा हमेशा, ठीक है? देखो क्या, सेपरेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम, सब क्रीम फ्रॉम फ्रॉम मिल्क, आखिर कैसे होता है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं इसको। लस्सी बनते हो देखे हो, कैसे बनता है लस्सी? दही में चीनी डाल, हलवा है, दही में चीनी, और असल काम तो होता है बेलन से उसको क्या करना, उसको क्या बोलते हैं, दाल घोटनी, घोटनी से, घोटन से क्या बोलते हैं सर, घोटन, तो उससे मेन करना, उसको याद रखो और आगे हम देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है, मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेटिंग डाउन अंडर मैकेनिकल रोटेशन, क्या बोला गया? सेटिंग डाउन अंडर मैकेनिकल रोटेशन, मतलब समझो सेटिंग डाउन क्या, किसी चीज को नीचे कर देना, किस चीज की मदद से? रोटेशन की मदद से। किसकी मदद से? रोटेशन, घुमाया जाता है लगातार। वेयर इनसॉल्युबल हेवियर सॉलिड पार्टिकल, इनसॉल्युबल हेवियर सॉलिड पार्टिकल मतलब इनसॉल्युबल मतलब घुलेगा नहीं, घुलने वाला, हेवियर पार्टिकल जो हेवी रहेगा ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है? पार्टिकल आर प्रेजेंट इन दिस इनसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, और वो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में इनसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में होगा। टेक्निक क्या है? मिक्सचर इज
placed in a test tube, एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, kept in a centrifugation machine, और एक centrifugation machine होता है, centrifugation machine just like क्या, मिक्सर देखा, मिक्सर ऐसे होता है। देखी होगी, ठीक है। अब तो खैर मशीन आ गया है लस्सी बनाने के लिए भी उतना, लेकिन हाथ से बनाए हुआ लस्सी का टेस्ट अलग होता है। मशीन आप करोगे उतने अच्छे से मिक्स होगा। लस्सी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पूरा मिक्स होगा, उसमें जितना उसको मिक्स होना वो उतना, ठीक है। यहाँ पे हमारी लोकेलिटी में सबसे फेमस कौन लस्सी वाला, हाँ, हर बच्चा बच्चा जानता है। समझ में आया, तो ये लवली लस्सी वाले खुद अपने हाथ से ही बनाते हैं। अभी पता नहीं क्या कर दिया टेक्निकल टेस्ट में, थोड़ा सा चेंजिंग आया। अब इससे अच्छा लस्सी बताए कहाँ पे लगता है, जाके ट्राई करना पड़ेगा। वहां पर नाला रोड चूड़ी मार्केट देख रहे हो, हाँ सर, देख लिया, उसी के और उधर निकलते हो तो तुमको निकलता है वो पीर मोहानी की तरफ, ठीक है। राइट लेफ्ट साइड में देखोगे एक चचा बैठे हुए होंगे, ठीक है, इनसे जाकर लेना। इनके और इसके टेस्ट में रेट सेम है, लेकिन इनके और इसके टेस्ट में, लवली के टेस्ट में और उसके टेस्ट में काफी फर्क तुमको दिखेगा। समझ में आया, क्योंकि लोगों का सेल बढ़ने लगता है तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली कम होता है। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ना, स्पॉन्सर वीडियो मतलब किसी से पैसे लेकर के ऐड करना, है ना जी, ये तो बहुत ज्यादा जानता है। चलो यार, अकबर इस सॉलिड पार्टिकल सेटिंग डाउन, तो ये इसी तरह से होता है। होता कैसे है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो दो तरह का फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया, अगर कोई भी सर्कुलर वे में काम कर रहा है ना, तो एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है, एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। सर्कुलर वे में अगर कोई चीज मूव कर रहा है, जैसे ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से, उसमें दो फोर्स काम करेगा, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। अंदर वाला सेंट्रीपिटल, बाहर वाला सेंट्रीफ्यूगल। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हिसाब से तुम देखोगे क्या, तो ये सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्री आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर फ्लोट्स अबव इट। और फिर ये इसी वजह से क्या करने लगता है, ये फ्लोट करने लगता है, ऊपर ऊपर तैरने लग जाता है, तैरता है। तो देखो जरा यहाँ पे, इस तरह से है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड का गैस था। इसको इस तरह से रखने के बाद क्या किया गया, फ्लोट किया गया, रोटेशन किया गया। तो देखो यहाँ पर, तो ये सॉलिड जो लिक्विड जो था ऊपर रह गया, सॉलिड नीचे जम गया ना, क्योंकि ये बाहर की तरफ लग रहा है सारे। इसको कैसे रखा गया, देखो टेस्ट ट्यूब को ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये नीचे 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 सब क्या जम जाएगा, चीनी। चीनी डालोगे नहीं क्या, चीनी डालेगा, हट क्या, सॉलिड। सॉलिड इसमें है क्या, क्या है सॉलिड, क्रीम ना है, तो वो हो जाएगा। बनाइएगा मक्खन, नहीं क्या है, सीखा ना अभी, देखो क्यों नहीं बनाओगे, अच्छा सीख गई ना। देखो तो इसी तरह से सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, गॉट इट। देखो इमिसिबल लिक्विड है ना, इमिसिबल मतलब क्या होता है बताओ कोई, जल्दी। मिसिबल, इमिसिबल, तो मिक्स नहीं हो सकता। वो इमिसिबल। और जो मिक्स हो सकता है वो जिसमें मिक्स हो सकता है, लिक्विड। लिक्विड में। तो इनसॉल्युबल क्यों नहीं लिखा गया, समझ में आई बात। लिक्विड की बात होगी तो मिसिबल या इमिसिबल होगा। यहाँ पे मिक्सचर सेपरेट ऑफ मिक्सचर टू इमिसिबल लिक्विड। जो इमिसिबल लिक्विड जो रहेगा, जो घुलने वाला नहीं रहेगा, उसको सेपरेट कर देगा, ठीक है। देखो सेपरेटिंग फनल ले लो, ठीक है, सब बताते हैं, पहले समझ जाओगे, ठीक है। तो सेपरेटिंग प्रिंसिपल मेथड ऑफ बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने का एक मेथड है यहाँ पे, कंटेनिंग हेवी एंड लाइट लिक्विड। एक हेवी लिक्विड होगा और दूसरा क्या होगा, लाइट लिक्विड। क्लियर है, एक लाइट होगा एक हेवी होगा, एक लाइट एक हेवी। क्लियर है, देखना टेक्निक क्या है यहाँ पर। टेक्निक है, ऐसा टेक्निक है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर इज एडेड टू द सेपरेटिंग फनेल। तो ठीक है, उसको सेपरेटिंग फनेल में डाल देना का, एंड फनेल इज एडेड टू अ सेपरेटिंग फनेल। एक फनेल लिया, वो सेपरेटिंग फनेल है,
A funnel is allowed to stand for some time without any disturbance. और वो funnel है ना, ऐसा होना चाहिए कि बिना डिस्टर्ब किए थोड़ी देर तक क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, मतलब टिक जाए, रह जाए, ये मतलब। बिहेवियर इमिसिबल लिक्विड सेटल डाउन, थोड़ी देर बाद देखोगे वो तो अपने आप क्या हो गया, सेटल डाउन हो जाएगा। एंड लाइटर लिक्विड फ्लोट, तो जो लाइटर लिक्विड होगा वो फ्लोट करेगा, जो हेवियर लिक्विड होगा वो क्या हो जाएगा। बात आ रही समझ में ना। ये अमूमन आप देखते भी हैं कि हेवी चीज नीचे हो जाता है। The two liquids can be removed separately with the help of टैप। टैप की मदद से तुम क्या कर सकते हो, लिक्विड को मतलब निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द फनल। तो नीचे एक टैप लगा दो, देखो डायग्राम देखोगे ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा ही है ना। तो हमने एक टैप लगा दिया यहाँ पर, तो नीचे जो हेवियर पार्टिकल था, यहाँ से टैप खोलोगे तो क्या निकल जाएगा, हेवियर वाला पूरा निकल जाएगा ना। बच जाएगा क्या, लाइटर बच जाएगा। तो लाइटर है, हेवियर है, ये सेपरेटिंग फनल है ये पूरा। और ये स्टॉप कॉक क्या है, स्टॉप कॉक नाम ही बता रहा है। कॉक मतलब कुछ मुट्ठा उसमें नीचे लगा हुआ है, मतलब छोटा सा। कॉक बोले तो क्या, नॉर्मल जो कॉक होता है हमारा वो लगा दिया गया। उसको खोलोगे नल की तरह, नल जो होता है नल का हमारा नल, उसी तरह से तो स्टॉप कॉक क्या है, उसमें से निकाला तो स्टॉप किए, वहां छोड़ोगे तो निकलना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि हम ये एक चीज देख सकते हैं। अच्छा लिक्विड में, अच्छा केरोसिन और वाटर नहीं मिलता ना, मिलता है, तो कोई भी तेल नहीं मिलता है। तो तेल और पानी को निकालने का मेथड आपको समझ में आ गया। कैसे निकालोगे, इस तरह से ब्रेडिंग फनेल बना लेना खुद से, है ना, जुगाड़ पानी लगा करके। और जुगाड़ से ही लोग सीखता है। हम जब पढ़ते थे तो बहुत जुगाड़ करते थे, मेरे दिमाग में यही सब चलता था कि हम, हमारे दिमाग में जैसे पढ़ा ये चीज, तो इसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाए। तो ये फनल नहीं बना सकते हैं, दो बॉटल को जोड़ करके बना लेना फनल, है कि नहीं। दो बॉटल जोड़ा, बीच से उसको पेस्ट कर लेना किसी चीज से, है ना, बहुत सारा मटेरियल, या गर्म करके उसको चिपका लेना। फिर नीचे भी उसके ढक्कन, ऊपर भी ढक्कन है, ठीक है ना। इसमें डाल दिया, दोनों में मिला हुआ जो है, और फिर नीचे से निकाल सकते हैं। क्लियर है, आसान है। तो केरोसिन और वाटर, ऑयल और वाटर को हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, इतना बाकी है, सब लिमिटेशन है। ये वाला कंप्लीट कर देते हैं, आखिरी टॉपिक। तो सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर है, उसको कैसे बेस्ड है, सब्लिमेबल और नॉन सब्लिमेबल नेचुरल ऑफ नेचर ऑफ सॉलिड, ठीक है। सब्लिमेबल होगा और नॉन सब्लिमेबल होगा, ऐसा नेचर होगा सॉलिड का, ठीक है। सब्लिमेशन पढ़ा आप लोगों ने, क्या पढ़ा सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस, सॉलिड में से गैस में, पक्का। देखो देखो, थोड़ा सा पीछे भी पलट के देखना चाहिए, पूरा डायग्राम हमने बनवाया था। Yes, sir. Solid to gas. सॉलिड से डायरेक्टली क्या हो रहा है, Gas. गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं, Solid. ऐसा कोई सॉलिड डायरेक्ट सॉलिड गैस में हो जाएगा। देखो टेक्निक कैसा है, तो सब्लिमेबल और नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस इज हीटेड, उसको क्या करोगे, गर्म करोगे। देखो ये पूछेंगे, इसीलिए अच्छे से समझ जाओ। सब्लिमेबल, इसको क्या किया गया, हीट इवापोरेटिंग फिश कवर्ड विद इन्वर्टेड इन्वर्टेड फनेल, एक इन्वर्टेड फनेल उसमें डाल देना उल्टा करके, है ना, समझ में आ रहा है। द रिजल्ट ऑफ इवापोरेशन ऑफ सब्लिमेशन सब्लिमेबल सॉलिड, वो सब्लिमेबल सॉलिड है। एंड फर्दर, जो ऐसा सॉलिड जो डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाए, गैस में, क्योंकि फर्दर कंडेंसेशन ऑन साइड ऑफ फनेल, उसमें क्या देखोगे, लिविंग द नॉन सब्लिमेबल सॉलिड, जो नॉन सब्लिमेबल सॉलिड होगा, ठीक है, बिहाइंड वो डिश में रह जाएगा। और जो सब्लिमेबल होगा वो ऊपर उड़ करके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, लेकिन हम उसे क्या कर लेंगे, ऊपर ही पकड़ के रख लेंगे। देख रहे हो कि नहीं, इस तरह से ये वॉच डिश है, हमने इन्वर्टेड पैनल रख दिया, सब उड़ के जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ऊपर जाएगा लेकिन यहाँ पे अटक जाएगा, है ना। जैसे गैस के रूप में डायरेक्ट नीचे से गर्म कर रहे थे, अमोनियम क्लोराइड है इसमें, अमोनियम क्लोराइड वेपर बन के उड़ रहा है ना। कॉटन प्लग लगा दिया ताकि वो उड़े ना, उसी में इकट्ठा हो जाए। और जो हमारा चाइना डिश है, ये वाला देख रहे हो उड़ रहा बर्नर है, चाइना डिश है,
तो इस तरह से क्या ये समझ में आ गया? एग्जाम्पल के सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करने का तरीका हम जान गए। सोडियम क्लोराइड भी कर सकते हो लैबोरेटरी में देख करके। सेपरेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन को और सोडियम क्लोराइड को, इसको भी लैबोरेटरी में क्या कर सकते हो आप, देख सकते हो कर करके, प्रैक्टिकल करके। क्लियर है? चलो ऐसे भी इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो अब यहाँ ये नया हेडिंग दे दोगे क्या, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ डाई। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ डाई, स्टार्ट होगा नए में। ठीक है, वापस होगा।